नूरा अल तक की खौफनाक कहानी जिन्नत की शादी इबरतना वाक़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली है। ये कहानी है कुवैत की नूरा अल तक की, जो शादियों में गीत गाया करती थी। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छुपा है। नूरा का परिचय। नूरा अल तक कुवैत के एक शहर में रहती थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादियों, मेहंदी और बड़ी बड़ी महफिलों में उसे बुलाया जाता था। लोग तालियां बजाते, पैसे लुटाते और नूरा को लगता यही उसकी कामयाबी है। लेकिन वह यह भूल गई थी कि हर कमाई बरकत वाली नहीं होती और हर महफिल अल्लाह को पसंद नहीं होती। अजीब बुलावा। एक रात नूरा के पास एक फ़ोन आया। आवाज़ बहुत भारी और अजीब थी। कहा गया, कल रात एक बहुत बड़ी शादी है, पैसे दोगुने मिलेंगे, बस तुम्हें गीत गाना है। पैसों का लालच ज़्यादा था। नूरा ने बिना सोचे हाँ कर दी। रात को एक गाड़ी आई, ड्राइवर खामोश था और नूरा उसमें बैठ गई। अंधेरे का सफ़र गाड़ी चलती रही। शहर पीछे छूटता गया, रोशनी कम होती चली गई। नूरा ने पूछा, भाई शादी इतनी दूर क्यों है? ड्राइवर ने बस इतना कहा, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। नूरा का दिल घबराने लगा, लेकिन वह चुप रही। जन्नत की महफिल जब गाड़ी रुकी तो नूरा ने एक अजीब सी जगह देखी। महफिल सजी हुई थी, लेकिन न वहां खुशी थी न चेहरे पर नूर। लोग इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और मुस्कान कुछ ठीक नहीं थी। नूरा ने गीत गाना शुरू किया और तभी उसे एहसास हुआ कि यह लोग इंसान नहीं हैं। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम जन्नत की शादी में गाने आई हो। खौफनाक सच्चाई। यह सुनते ही नूरा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि महफिल में बैठे लोग अपनी असली शक्लें दिखाने लगे। डरावनी हंसी, अजीब चीखें और खौफ का माहौल। अब नूरा समझ चुकी थी कि वह जन्नत की महफिल में है। उसके जहन में अपने सारे गुनाह घूमने लगे। कुरान की ताकत, डर और घबराहट में नूरा ने अल्लाह को याद किया। उसकी जुबान पर आया आयतुल कुर्सी। जैसे ही उसने कुरान की आयतें पढ़ी, महफिल में अफरा तफरी मच गई। जन्नत चीखने लगे, महफिल उजड़ गई और नूरा बेहोश हो गई। सुबह का मंजर। सुबह लोगों ने नूरा को शहर से बाहर एक वीरान जगह पर बेहोश पाया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था। होश में आते ही वह रोने लगी और बोली, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। तौबा और बदली जिंदगी। इस वाक़ये के बाद नूरा ने गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने सच्चे दिल से तौबा की, नमाज की पाबंदी शुरू की और लोगों को नसीहत देने लगी। वह कहती थी, गुनाह छोटा लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत डरावना होता है। सबक और अंत। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नूरा की नहीं बल्कि हम सब के लिए एक इबरत है। अल्लाह को हमेशा याद रखें, गुनाह को हल्के में न लें। कुरान हर बुराई से हिफाजत करता है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए। आमीन।